बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने इस कार्यकाल का अपना आखिरी बजट पेश कर दिया। कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं। नीतीश कुमार ने जब पहली बार मुख्यमंत्री का पद संभाला था, तब से लेकर अब तक उन्होंने प्रदेश में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान की दिशा में कई अहम फैसले लिए, जिनमें महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने से लेकर शराबबंदी जैसे फैसले शामिल हैं। इस बजट में भी महिलाओं के लिए विमेन हार्ट, जिम और गरीब लड़कियों की शादी के लिए विवाह मंडप का निर्माण करने जैसे ऐलान किए गए हैं। शुरुआत से ही महिला उन्मुखी विकास के लिए पहचान बनाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस बार आरजेडी की ओर से इसी मुद्दे पर तगड़ी चुनौती मिल रही है। दरअसल आरजेडी में नई पीढ़ी के नेता तेजस्वी यादव ने महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए देने वाली माई बहन योजना लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की मुख्य चिंता यह है कि इस तरह की योजनाओं ने भाजपा को भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान में खूब फायदा पहुंचाया है। वहीं इसी तर्ज पर लॉन्च की गई अन्य योजनाओं से झारखंड में झामुमो कांग्रेस गठबंधन, तो वहीं कर्नाटक में कांग्रेस को फायदा मिला है। बड़ा सवाल यही है कि क्या महिलाओं पर केंद्रित दर्जन भर योजनाएं संचालित करने वाली नीतीश सरकार को इस बार माई बहन योजना से वाकई घबराने की जरूरत है? क्या नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, बालिका पोशाक योजना, जननी बाल सुरक्षा योजना और महिला उद्यमी योजना पर तेजस्वी यादव की माई बहन योजना भारी पड़ेगी? क्या झारखंड में जैसे मैया सम्मान योजना ने एनडीए को चारों खाने चित कर दिया, वैसे ही बिहार में माई बहन योजना भी करारी शिकस्त देगी? क्या सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण का मुद्दा तेजस्वी के माई बहन योजना के आगे फीका पड़ जाएगा? क्या वाकई तेजस्वी यादव ने बिहार में 20 साल से ज्यादा पुराने नीतीश कुमार के तिलिस्म किले को तोड़ने का कारगर फॉर्मूला तलाश कर लिया है? हालिया संपन्न झारखंड विधानसभा चुनाव में झामुमो कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को प्रचंड जनादेश मिला। इस जीत के पीछे मैया सम्मान योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री और बिजली माफी स्कीम को बड़ी वजह माना गया। झामुमो को इसका आइडिया मध्य प्रदेश से मिला, जहां चुनाव पूर्व तत्कालीन शिवराज सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लॉन्च की थी। महाराष्ट्र में माझी लाडकी बहन योजना का फायदा महायुति गठबंधन को मिला। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का लाभ भाजपा को मिला। उड़ीसा में भाजपा ने सुभद्रा योजना का वादा किया था, जो काम कर गया। हालांकि कुछ स्थानों पर किसी राजनीतिक दल के लिए यह फायदेमंद नहीं भी साबित हुआ। मसलन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना के तहत 1000 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया था। इस योजना को वहां आम आदमी पार्टी धरातल पर उतार नहीं सकी। बड़ा सवाल है कि बिहार में क्या होगा? क्या बिहार में तेजस्वी यादव को माई बहन योजना का फायदा मिलेगा? झारखंड के संदर्भ में देखें तो पहले मैया सम्मान योजना का विरोध कर रही भारतीय जनता पार्टी चुनाव से ऐन मौके पहले गोगो दीदी योजना का वादा करने को मजबूर हो गई थी। यहां फायदा तो नहीं हुआ, अलबत्ता नुकसान हो गया। दरअसल भाजपा ने गोगो दीदी योजना के तहत चुनाव के बाद महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया था। जवाब में मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपए दे रही हेमंत सोरेन सरकार ने इसे 2500 रुपए तक बढ़ा दिया। अब चूंकि हेमंत सरकार सत्ता में थी, महिलाओं को 3 किश्तें भी मिल चुकी थी, इसलिए महिला वोटर्स ने उन्हीं पर भरोसा दिखाया। अब सवाल है कि क्या बिहार में नीतीश कुमार तेजस्वी की घोषणा की काट तलाशने के लिए खुद भी ऐसी स्कीम लॉन्च कर देगी? हालांकि बजट में ऐसा दिखा तो नहीं। बजट में नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए वुमेन हार्ट, जिम और गरीब लड़कियों की शादी के लिए विवाह मंडप बनाने जैसे बड़े ऐलान किए हैं। तो क्या यह समझा जाए कि सीएम नीतीश कुमार अपने कार्यकाल में पूर्व से ही संचालित योजनाओं को लेकर आश्वस्त हैं? यदि हां, तो वह कौन सी योजनाएं हैं? इसका कितना फायदा महिलाओं को मिला है? साथ ही यह भी जानेंगे कि बिहार में महिला मतदाताओं की विभिन्न आयु वर्ग के हिसाब से कितनी आबादी है, क्योंकि इसी से बिहार विधानसभा चुनाव भी तय होना है। बिहार में महिला मतदाताओं की संख्या 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा है। महिलाओं को सामाजिक न्याय के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू कर रखा है। जानकारों का मानना है कि कुछ विवादों के बावजूद शराबबंदी कानून को लेकर महिलाओं का समर्थन
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हासिल है। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला हुआ है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण हासिल है। इन दो प्रावधानों ने बिहार में महिलाओं को अपनी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हैसियत को ऊपर उठाने में काफी मदद पहुंचाई है। इन दो प्रावधानों के अतिरिक्त बिहार में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। इनमें से केवल 5 लाख रुपए ही बैंक को वापस लौटाना होता है, वह भी ब्याज रहित। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत प्रदेश में लड़कियों को जन्म से लेकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी होने तक विभिन्न चरणों में हजारों रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक स्कूली छात्राओं को यूनिफॉर्म खरीदने का पैसा मिलता है। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों को 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलती है। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत मैट्रिक परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास करने वाली लड़कियों को 10,000 की प्रोत्साहन राशि मिलती है। सियासी जानकार भी मानने लगे हैं या मानते हैं कि उपरोक्त योजनाओं से बिहार में हर आयु वर्ग की महिलाओं को बहुत फायदा हुआ है। विशेष रूप से 19 से 30 साल तक आयु वाली युवा महिला मतदाताओं को उपरोक्त योजनाओं से काफी फायदा पहुंचा है। पंचायतों और सरकारी नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और जीवन स्तर में सुधार भी आया है। सरकारी नौकरियों में चाहे वह पुलिस विभाग हो, सिविल सेवा हो या फिर शिक्षण, महिलाओं को खूब नौकरियां मिली। यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन बातों को अपनी उपलब्धि के तौर पर अक्सर गिनाते रहते हैं। सवाल यही है कि क्या इन योजनाओं के बावजूद झारखंड की तर्ज पर माई बहन योजना और 200 यूनिट तक फ्री बिजली की घोषणा तेजस्वी यादव या आरजेडी को फायदा चुनाव में पहुंचाएगी? ऐसे में देखना यही होगा कि वोटर्स का मिजाज क्या कहता है। वह कौन सी वजह है जहां नीतीश कुमार मात खा सकते हैं। सियासी जानकारों के मुताबिक महिलाओं को लेकर कई तरह की योजनाओं का संचालन करने के बावजूद संभवतः नीतीश सरकार बीपीएससी सहित विभिन्न नौकरियों में पेपर लीक जैसे मुद्दे पर युवाओं की नाराजगी का शिकार हो सकती है। 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर हुआ हालिया बवाल शायद युवा मतदाताओं के एक धड़े को नाराज कर सकता है। महिला केंद्रित योजनाओं का संचालन जरूर नीतीश कुमार की अगुवाई में किया गया है, लेकिन मौजूदा सियासी हालात में अटकलें हैं कि शायद नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री न रहें। ऐसी अटकलों की वजह बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के परस्पर विरोधाभासी बयान है। नीतीश कुमार के हालिया पब्लिक अपीयरेंस, उनका सार्वजनिक व्यवहार, मुख्यमंत्री के रूप में एक और कार्यकाल पर उठता संशय और सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में कथित तौर पर पारदर्शिता की कमी वे संभावित कारण हो सकते हैं जहां तेजस्वी यादव द्वारा घोषित माई बहन योजना महिला मतदाताओं के मन में क्लिक कर जाए। अन्यथा यदि एनडीए हालात संभालने में कामयाब रहा तो नीतीश कुमार के पास माई बहन योजना के मुकाबले महिलाओं पर केंद्रित कई प्रभावशाली और सरकारी योजनाएं हैं जो असरदार हैं, जिसने प्रदेश की तस्वीर वाकई बदली है। तो अब सवाल फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव से 8 महीने पहले यही है बिहार की सियासत में कि क्या माई बहन योजना के तहत तेजस्वी महिला वोटर्स को अपने पीछे लामबंद कर पाएंगे। सवाल यह भी है कि नीतीश कुमार जो लगातार अपने कार्यकाल के दौरान महिला केंद्रित योजनाओं को लेकर आते रहे हैं, क्या वे महिलाओं को इस बार अपने पक्ष में लामबंद करने में सफल हो पाएंगे? मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, यह सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं, इस सवाल का जवाब भी मैं आप पर छोड़ता हूं, आपके विवेक पर। आप दर्शक हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि क्या इस बार बिहार की महिलाएं ही सबसे बड़ा गेम प्लान कर रही हैं? क्या महिला वोटर्स जो हर विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के साथ एक साथ अटैच दिखती थी, क्या वे इस बार दूसरी तरफ यानी कि आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो सकती हैं? अगर हां तो इसके वाजिब कारण क्या हैं? अगर नहीं तो फिर क्यों नहीं? आप हमें कमेंट पर लिखकर बताएं। हमारा नाम है आकाश आनंद, आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। कैमरे के पीछे नीरज और इस स्क्रिप्ट को, रिसर्च को, कंटेंट को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।